हिसार की अनाज मंडी में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फसल उठान को लेकर जायजा लिया। चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी पूरी तैयारी है। 5 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। वर्ष 2014 में हिसार लोकसभा से जितने मार्जिन से वे जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से नैना चौटाला जीत हासिल करेगी। बचे हुए 5 प्रत्याशियों की घोषणा जल्द ही करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों की रैरमाटी होगी। 3 दिन प्रोक्योरमेंट अलग अलग मंडियों में सरकारी निर्देश पर बंद रही और आज भी जिस प्रकार से यहाँ आकर मंडी के प्रधान से और आड़तियों से चर्चा हुई है, एक तो स्लो लिफ्टिंग इसका सबसे बड़ा कारण है और दूसरी बात जो प्रतिबंध लगाया है इस बार कि 25 कुंटल से ज़्यादा नहीं परचेज किया जाएगा, 10% तक मैक्सिमम एडिशनल लिया जाएगा। 65 मन तक आज प्रदेश के अंदर यील्ड आ रही है जहां ओलावृष्टि नहीं हुई, उसके बावजूद भी किसान को इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से रोकना ये दिखाता है कि किसान के प्रति सरकार की मंशा क्या है। और दूसरी चीज़, सरसों आए हुए मंडियों में आज के दिन 1 महीने के लगभग हम समय मानते हैं हो गया है और इस दौरान भी सरसों के 2 लाख बैग्स अकेले हिसार मंडी में पड़े। 2 एजेंसीज हैफेड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को ये काम दिया गया, उसके बावजूद भी लिफ्टिंग नहीं हो रही। तो सरकार की चिंता साफ होती है कि वो किसान के पक्ष में कदम उठाने के लिए चिंतित नहीं है। कल करनाल जिले में भी कई जगह ओलावृष्टि हुई है और वहाँ किसान के खेत में तो नुकसान आया ही आया, उसके साथ मंडियों के अंदर पड़ा गेहूँ भी खराब हुआ है। इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए, लिफ्टिंग कराकर आगे ऐसी विपदा ना आए किसान की फसल पे, उसके लिए कदम उठाए। और साथ के साथ जहाँ क्रॉप मंडी में आई हुई थी वहाँ सरकार किसान की पेमेंट को तुरंत ट्रांसफ़र करे। लिफ्टिंग का बहाना लेकर जो 48 घंटे में हमने मैकेनिज़्म बनाया था उसको 72 घंटे तो इन लोगों ने कर ही दिया और 72 से भी उसको 1-1 हफ्ते से ऊपर ले गए। आज भी 15-15, 20-20 दिनों से एफेड की सरसों की पेमेंट नहीं हो पा रही। ये दिखाती है कि सरकार किसान के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है उसकी पेमेंट देने के लिए, आज अपने आप को असहमत बनाए बैठी है। तो आपने किसी से बात भी की है? मेरी हुई है, मेरी मार्केटिंग बोर्ड के भी एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई है, मेरी बात हमारे डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज से भी हुई है और मैंने कहा है कि तुरंत अगर एडिशनल मैन पावर, क्योंकि हमने जो लास्ट MLC का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जहाँ 10,000 से ऊपर बैग है वहाँ मल्टीपल आप लोडरिंग टेंडर के तहत ले सकते हो, मगर अभी भी कई जगह 1 या 2 ही एजेंसीज़ को निर्धारित किया है लिफ्टिंग के लिए। आज इनको कदम उठाकर मल्टीपल लोगों को यूटिलाइज़ करना चाहिए जैसे हमने पिछले वर्षों में करे। ज़्यादा एजेंसीज़ होंगी, ज़्यादा ट्रक्स होंगे, ज़्यादा लिफ्टिंग होगी, तभी जाके मंडियाँ खाली होंगी। ये पूरे हरियाणा में इसी तरह की सिचुएशन में? बिल्कुल, झज्जर में मैं परसों था, झज्जर में भी दिक्कत है, दादरी मेरी बात हुई, दिग्विजय सिंह कल भिवानी थे, हिसार है। जहाँ जहाँ भी चर्चा हो रही है वहाँ फार्मर को यही दिक्कत आ रही है कि एक तो क्यू लगाकर फार्मर खड़ा है और दूसरी चीज़ है कि मंडियों के अंदर आड़ती को समस्या ये आ रही है कि आड़ती की लिफ्टिंग नहीं है और पहली बार है आड़ती पे एक GST का बोझ भी सरकार ने लगाया है। जजपा ने अपने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है लोकसभा चुनाव को लेकर, हिसार से नैना जी को उतारा है, तो किस तरह की तैयारी है? क्योंकि चुनाव प्रचार तो शुरू कर दिया। पूरी तौर पर तैयारी है, 5 उम्मीदवार मजबूत हैं, शिक्षित हैं और सबसे अच्छी चीज़ है युवा है, महिला है, अनुभव है। इन सब चीज़ों के मिश्रण के साथ पार्टी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। बचे 5 की भी जल्द घोषणा हम करेंगे। उसके साथ साथ जहाँ हिसार लोकसभा की बात है, मैं तो आपको इतना बोल सकता हूँ जैसे हमने चुनाव 2014 में लड़ा, 19 में लड़ा, उससे ज़्यादा मजबूती के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी को हिसार की जनता अपना सांसद चुनेगी। हिसार की आवाज़ को पार्लियामेंट में पहले जैसे जगह मिले, गूंगा बहरा सांसद ना जाए, जाके बड़ी पार्टियों के झंडे नीचे दब जाए, उसकी बजाय ऐसा सांसद चुन के हिसार दोबारा भेजेगा जो जाकर हिसार की पैरवी कर पाएगा, हिसार की बात को पार्लियामेंट में रख पाएगा और मुद्दे विशेष समेत हरियाणा की आवाज़ पार्लियामेंट में गुंजाएगा। तो क्या मसले रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा तो यही है कि हरियाणा का सांसद पहुँचे और हरियाणा की आवाज़ उठाने वाला सांसद पहुँचे। ऐसा व्यक्ति ना चुन के हम भेजें और केवल हिसार ही नहीं, 10 की 10 सीटों पर जो राष्ट्रीय पार्टियों के दबाव में
अपने प्रदेश के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे बोलना भूल जाए। और आज हिसार ने तो बहुत अच्छी तरीके से समझा है इस चीज़ को। 5 साल मुझे मौका मिला था, उस समय का आप रिपोर्ट निकाल लीजिए, उससे पिछले 10 साल का निकाल लीजिए और व्यतीत 5 साल का निकाल लीजिए। आज के दिन हिसार के अंदर डेवलपमेंट के जो काम हुए, पृष्ठभूमि रखी गई, वो सब उस समय की पार्लियामेंट की कार्रवाई का नतीजा था। आज फाटक मुक्त हिसार हुआ है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमने उस समय, हमारे सुरेश प्रभु जी मंत्री हुआ करते थे, उनसे बैठकर आज रेल कनेक्टिविटी हिसार से लगभग पिछले 10 सालों में ट्रेन्स की कनेक्टिविटी मल्टीपल सिटीज़ को बढ़ाई गई है। और अब क्योंकि पीछे मैंने चर्चा भी करी थी, मैं ये मानता हूँ जैसे ही झज्जर से फारूक नगर लाइन कनेक्ट हो जाएगी और एयरपोर्ट की कार्य शुरू हो जाएगा, तो सिरसा भटिंडा से लेकर दिल्ली तक वंदे भारत चलाने का जो प्लान है, ये अपने आप में हिसार को डेवलपमेंट के अंदर एक एग्रेशन भी देगा और साथ में 2 घंटे में दिल्ली की कनेक्टिविटी देगा। लेकिन आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था एयरपोर्ट का, उसको जो हमारी मंत्री जी से अभी तक जो चर्चा हो रही है या अभी उन्होंने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, थोड़ा सा वो लिंक। चलो, मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे साथ सहयोगी भी रहे हैं कमल गुप्ता जी, आज ये प्रभार उनके पास है। उनको कभी भी इस प्रोजेक्ट में कोई सहयोग चाहिए होगा, एज लेजिस्लेटर हो, एज पर्सन हो, दुष्यंत आधी रात भी हाजिर रहेगा। हमने बहुत काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें डिले ना हो। आज 11 एम्प्लॉयज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मेरे समय पर हमने लाकर यहाँ परमानेंट डिप्यूट कर दिए थे। अफसर आ चुके हैं, नेविगेशनल एड लग चुका है। अब तो सिर्फ कार्रवाई है कि इक्विपमेंट टेस्टिंग कराकर, और जो एग्रीमेंट अलायंस एयर के साथ हुआ है उससे एविएशन कनेक्टिविटी को तुरंत प्रभार से चलाएगा। आज आप अनाज मंडी पहुंचे हैं, अगर बातचीत कर ली जाए तो कल भी जो है दिग्विजय जी भिवानी में पहुंचे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्व सीएम जो रह चुके हैं, जो अभी सीएम है यानी कि नायब सिंह सैनी जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लुटेरे हैं वो, तो उनको देखो, आज के दिन हैफेड की परचेज को प्राइवेट मंडी के आड़तियों से हटाकर अपने कमीशन एजेंट्स को देना एजेंसी के माध्यम से, ये दिखता है कि वो चुनिंदा लोगों से ही कार्य करवाना चाह रहे थे। और मैं ये मानता हूँ कि ये नए मुख्यमंत्री का फेलियर है कि वो अब तक इस पूरी जिम्मेवारी को संभाल नहीं पाए। उनको बैठना चाहिए, अधिकारियों के साथ समय लगाना चाहिए। किसान के लिए साल में 2 ही अवसर आते हैं जब सरकार उसको रियायत इसी चीज़ में दे सकती है कि उसकी फसल की खरीद में देरी ना है। पार्टी को छोड़ने वालों को क्या मैसेज? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ, ये समय है, लोग हमसे गए भी हैं, लोग हमारे पास आ भी रहे हैं। ये तो आने जाने का समय है और इसके अंदर जो जाता है वो अपनी इच्छा शक्ति से जाता है, वो तो वही बता सकता है कि मैं क्यों गया। लेकिन हमने कोई सम्मान में कमी नहीं छोड़ी, और सम्मान में अगर पार्टी की कमी है तो वो बताए। जो इस टाइम दुष्यंत चौटाला को या जेजेपी को छोड़ करके जा रही हैं, या जिनको गद्दार बहुत सारे लोग बोल देते हैं, क्या उनके चेहरे भविष्य में दुष्यंत चौटाला को याद रहेंगे? चेहरे तो सबके याद रहेंगे। चेहरे तो जो पक्ष में है, विपक्ष में है, राजनीति करने वाला कभी नहीं बोलता। मगर मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ जो चौधरी देवीलाल को अपना आइडल मान के काम करता है। चौधरी देवीलाल जी ने कभी भी, उनके साथ तो लाखों लोग आए, लाखों लोग छोड़ गए, लालू जी हो, नीतीश जी हो, जितने लोग थे, रास्ते समय समय पर पॉलिटिकल आदमी बदलता रहता है, विचारधाराएं नहीं बदलती। और मैं मानता हूँ जो हमसे गए हैं, आने वाले भविष्य के अंदर वो भी रियलाइज़ करेंगे कि हमारा घर ही ठीक था। पहली कुर्सी तो मिलती थी, आज तो आखिरी कुर्सी पे बैठना पड़ता है। और ये तो चाहे हिसार लोकसभा के साथी हो, चाहे हरियाणा के साथी हो, हमने देखा है कि क्या वो एक अपने कहावत है ना कि एक तो दुर्गति, और दुर्गति के बाद एक बिरान माटी, रेरे माटी, तो वो वाली बात है। वो जब राष्ट्रीय पार्टियों में लोग जाते तो रेरे माटी से भी ऊपर हो जाती है। झज्जर के एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आज के दिन तो मेरा भी मन करता है कि मैं इन लोगों का विरोध करूं, बीजेपी को लेकर। मैं विरोध ही कर रहा हूँ, आपके सामने मंडी में हूँ, कौन सा पक्ष में आया हूँ? खास वजह है आज के दिन किसान की जो दुर्दशा मंडी के अंदर है, क्या विरोध नहीं कर रहे हम? मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी हमारा साथ दो। जाओ पूछो 10 फार्मर से कि क्या उसको 2 दिन में पेमेंट मिली है, क्या उसकी फसल का उठान मंडी में आते ही हुआ है। ये फेलियर साफ दिखता है। जिन लोगों ने 4 साल
इस मैकेनिज़्म को फास्ट बनाया। आज उनकी बनाए मैकेनिज़्म को कोई तोड़ता है तो दुख तो होता है। और मुझे आज बहुत पीड़ा है कि 4 साल हमने जैसे फार्मर के लिए काम किया, जिस इच्छा शक्ति के साथ किया, जिस मजबूती के साथ उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और उसको कोलैप्स करने के ऊपर कदम उठाए। दुष्यंत जी 400 पार को कैसे देखते हैं? बीजेपी का एक नारा चल रहा है 400 पार। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा 1977 में लोगों ने देखा था और मैं मानता हूँ उस समय मोरारजी देसाई को लोगों ने चुना और इंदिरा गांधी को देश से हटाया, सांसद पद से भी वो हारी। शायद 400 पार भी उसी तरह कोलैप्स होगा। साथ ही आपके ऊपर नजरें सबकी थी कि दुष्यंत चौटाला जो है शायद हिसार लोकसभा से आ सकते हैं, लेकिन आपने नैना चौटाला जी को आगे कर दिया। आज भी दुष्यंत हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा चुनाव है और मैं मेरे चुनाव से ज़्यादा मेहनत करूंगा जब श्रीमती नैना चौटाला जी यहाँ चुनाव लड़ रही है। और उस जिम्मेवारी को शायद 2019 में तो मैं कम निभा पाया क्योंकि पार्टी का गठन था। अब तो चाहे मुझे दिन रात रह के इस चुनाव को लड़ना पड़े, मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी कह लीजिए मिली है कि मेरे वोट शेयर जो 2014 में आए थे, जो मार्जिन रहा था, उससे मल्टीपल लाखों के अंतर से श्रीमती नैना चौटाला जी को अपना सांसद हम हिसार से चुनकर